हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। ये ऊर्जा, ये जोश और जुनून इसलिए भी है कि आज के कमेंट्स देख करके बहुत ज्यादा सुकून मिला। बच्चों के जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन वही कुछ बच्चे निराश हुए हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया था बच्चों, जैसा कि इंग्लिश और बायोलॉजी और मैथ में हुआ, हर एक क्वेश्चन पेपर का 7 सेट बनता है, जिसमें से 5 सेट तो बहुत सिंपल होता है, आसान करने लायक होता है। लेकिन हर साल ये हुआ है कि 1 से 2 सेट ऐसा देखने को मिला है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम यूं नहीं कहेंगे भाई हाँ आपके बुक से बाहर आया है, बुक से बाहर नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बस, और कुछ नहीं। जैसे भर भर के न्यूमेरिकल देता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देता है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन देता है, इस तरीके से। बाकी तो पेपर बहुत अच्छा गया केमिस्ट्री का। तो भाई ये आपकी कहीं ना कहीं मेहनत का सब नतीजा है, ठीक, जो हमने साल भर आपके साथ लगकर आपके लिए हमने मेहनत किया और आप सबने मेहनत किया। अब यहां पर वो बच्चे बोलेंगे सर अरे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला। भाई 2 दिन पढ़ने से अगर कोई इतिहास रच देता तो क्या ही बात है, ठीक है ना। बाकी तो हमने पूरे साल आपको बताया कि हाँ अगर आप पूरे साल अच्छे से लगे हैं तो नंबर आएगा। बाकी कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक टीचर अच्छा नहीं हो सकता। हम भी बहुत सारे बच्चों के लिए बुरे हैं, जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है जैसे केमिस्ट्री में वक्त नहीं मिला, इसी तरह फिजिक्स में भी नहीं मिलेगा। फिजिक्स में थोड़ा हमको हेल्थ अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं 2 से 3 करवा देंगे। साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आज हम यहां पर महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशन है, और यही नहीं कि आपको कहां इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा ये भी पूरा बताएंगे, मतलब भटकना बिल्कुल नहीं है। साथ ही प्रमुख नियम फिजिक्स में कौन कौन से नियम वाले, क्योंकि फिजिक्स में नियम बड़ा आता है, नियम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक। और साथ ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो सैद्धांतिक, जिसको व्याख्यात्मक प्रश्न बोला जाता है, और महत्वपूर्ण निगमन जो डेरिवेशन टाइप के आते हैं लॉन्ग में 3 से 5 नंबर के, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, परिभाषा की बात कर लें तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं में बात कर लें तो सबसे पहला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके विमा के बारे में बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा पूछा जाता है, ठीक। तो टॉपिक महत्वपूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये सारे एक एक नंबर वाले हैं। कितने? एक एक नंबर वाले। तो इसमें घबराना मत सर कितना लंबा बता रहे हैं, कितना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं, बस ये एक दिन बैठ जाइए, एक दिन क्या, ये 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे बैठ जाएंगे सारे निपट जाएंगे, ठीक है ना। और हमने करवाया भी, अभी बोल रहे हैं ना, वीडियो के अंत में आपको सारा का सारा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक। अगला है कि रेखीय आवेश घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आवेश पृष्ठ घनत्व ये भी इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में देखने को मिला है, बट प्यारे बच्चों ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक। चलिए देखते चलिए फटाक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन परिभाषाओं में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैद्युत विभव, जो कि इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विभव प्रवणता, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ये सारे एक एक नंबर वाले हैं, याद रखना। नेक्स्ट है गतिशीलता, ये 2022 में और 24 में बात कर ले तो ये 3 से 4 सेट में दे दिया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गतिशीलता। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये भी पूछता है। अब रेगुलर की बात तो नहीं बोल सकते कि हाँ रेगुलर, बट आता है, इतना याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। और भाई साहब बात कर लें कि स्वप्रेरण गुणांक, मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसको छाप के रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 100 में 100%, इसको 100 में 100% अपने दिमाग में छाप लेना, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इंटरेस्टिंग है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा,
ठीक है, बात समझ में आ गई, देखते चलिएगा। ठीक, आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, बस टिक करना है और 1 घंटे दीजिए, इन सारे क्वेश्चन को फोड़ डालिए। अगला क्वेश्चन अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100 में 100% ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन अनुनादी आवृत्ति, यहां से अनुनादी परिपथ भी पूछा जाता है और अनुनादी आवृत्ति भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग और इसके गुण पूछता है। तो हम परिभाषा वाले में भी बात कर लें, कई बार ये देखने को मिला है, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के पिछले 4 से 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वहीं से उठाकर इनको हमने रखा है। अगला है कि क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्तें लिखिए। नेक्स्ट वर्ण विक्षेपण क्षमता, देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर ले, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए पहले इसको इतना भी देख लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है तरंगाग्र। तरंगाग्र भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है बबुआ। और नेक्स्ट है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे भैया आपके जो डेफिनेशन वाले हैं, यानी ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और एक एक नंबर वाली हैं, याद रखना। बस 1 से 2 लाइन में परिभाषा है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कला संबद्ध स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विवर्तन क्या है, विवर्तन इसमें पूछा जाता है कि विवर्तन के लिए शर्तें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। एक ये वाला 100 में 100% तैयार कर लेना, और इन पे भी जिनको ज्यादा फोकस करना है वो हम लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पूछा जाता है। ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। 2022 देखिए, 24 देखिए, 25 देखिए, पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन जरूर आया है। अगला है देहली आवृत्ति क्या है, और देहली तरंग दैर्ध्य भी यहीं से पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे बुक से बात हो रही है ना भैया, आपके चैप्टर 1 से लेके 14 तक के, अगर उसमें भी आपको केवल 29 से 30 हम बता रहे हैं तो क्या हर्ज है भाई, एक चैप्टर से आपके 2 परिभाषाएं बन रही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बात कर ले कार्यफलन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, कार्यफलन। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात कर ले तो इसमें देखिए, वैसे देखिए ये 3 है, ठीक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो प्यारे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये जिस चैप्टर में है, जो परमाणु नाभिक वाला चैप्टर है। ठीक है ना, तो 100 में 100% इनको तैयार करके जाना बच्चों, इसमें से डेफिनेटली है क्वेश्चन फंसना है तय, कोई दो राय है ही नहीं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। और एक है द्रव्यमान क्षति, और नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन, तो ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरे 100%, 100 में 100% ये आपको नंबर देगा और आएगा। अगला है नाभिकीय संलयन, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और 100 में 100% आने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों ये जिस चैप्टर से आपका जो परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, ये जो चैप्टर हैं उनमें 2 से 3 गिने चुने ही आपके टॉपिक हैं, तो वो नहीं देगा तो का देगा। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्स हो जाता है कि यही आएगा। और सबसे लास्ट वाले चैप्टर में एक विभव प्राचीर, ठीक है, और दूसरा अवक्षय परत, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिभाषा में। ठीक, इतना याद रखना, ये परिभाषाएं आपको हर हाल में तैयार करके जाना है।
बाकी इसके अलावा जो हमने छोड़ा भी है तो वो सरल वाला छोड़ा है, बड़े आसान वाले जी। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है ना, ऐसी परिभाषाएं जो एकदम आसान होती है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों महत्वपूर्ण नियम वाले। अब नियम वाले क्वेश्चन में कौन कौन से नियम देखने हैं, और ये क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो प्यारे बच्चों ये या 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है, ठीक, गॉस का नियम कहेगा या गॉस की प्रमेय। तो 100 में 100% इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए। कूलाम का भी नियम है, हमने नहीं लिखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उसको देख सकते हैं, एकदम सरल है, आपको मालूम ही होगा। अगला है ओम का नियम, बोलेगा कि यहां पर बोलेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला है कि किरचॉफ का नियम, तो 100 में 100% आएगा, कोई दो राय नहीं, क्योंकि लॉन्ग में आते हैं ये सारे टॉपिक, 5 नंबर या 3 नंबर। अब 5 में आएगा तो अथवा करके आएगा, फायदा आपका ये है। नेक्स्ट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बच्चों। और नेक्स्ट व्हीट स्टोन सेतु, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन सेतु ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 5 नंबर में। इधर बात कर लें कुछ और है, बायो सेवर्ट नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने नियम वाले हमने सारे करवाए हैं, बोल रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन अभी मिलेगा, टेंशन नहीं बबुआ, सारे टॉपिक का, ठीक है। अगला फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट बात कर ले आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा इसमें कोई टॉपिक नहीं, 100% याद रखना इसको, ऐसा इसमें कोई टॉपिक नहीं जो ना आया हो पेपर में, मतलब ये जान लो हर साल आता है, कभी कभार हो जाए, बड़े रेयर केस में इनमें से कोई एक आध ना आए, कभी कभार केवल, ठीक है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों की जब ये ना आए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या आपने जो पढ़ा है वहां से देख लीजिए, टिक कर लीजिए, नहीं तो इतना लंबा लॉन्ग वाला, ठीक है, गाथा नहीं, हम बताएंगे ना कि आसान से एकदम सिंपल तरीके से आप कैसे इनको, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कैसे बढ़िया तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अगला हम बात कर लें सैद्धांतिक प्रश्न में, ठीक है। सैद्धांतिक प्रश्न यानी थ्योरी वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, देखिए बच्चों इस तरीके से बताने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि हमारा जो माइंड है बच्चों, अगर हम चीजों को विजुलाइज करेंगे कैटेगरी में, यानी अगर हम एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे ना, हमारा दिमाग बड़े ही आसानी से इसको समझ लेगा, ठीक। अगर पहले चैप्टर से हम बोल दें लास्ट वाले चैप्टर तक, उसी में आपका 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, उसी में थ्योरी है, उसी में डेरिवेशन है, तो आप उलझ जाओगे, है ना, एकदम से उलझ जाओगे। लेकिन अगर हम बोल देंगे 1 नंबर वाला ये देख लो टिक करके, 2 नंबर वाला ये टिक करके देख लो, 3 नंबर में जो नियम वाले प्रश्न आते हैं इनको देख लो, निगमन ये आता है देख लो, यहां मतलब सैद्धांतिक यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपका भी दिमाग हल्का हो जाएगा और आप भी बड़े आसानी से इनको तैयार कर लेंगे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो सैद्धांतिक प्रश्न बोले तो थ्योरी वाले प्रश्न, या जिसको व्याख्यात्मक, जिसमें लिखना ज्यादा है, निगमन वगैरह नहीं करना। तो इसमें पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो का सिद्धांत व कार्यविधि, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस नहीं करना, 100 में 100% ये आएगा। 2025 का ही देख लो, 2 से 3 सेट में आया था, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर तो कभी मिस कर ही नहीं सकता। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, 2 से 3 सेट में ये भी आया था, तो 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की वह कमियां, तो ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आते हैं 100 में 100%, बस यही जरूरी नहीं कि हर एक सेट में आ जाए, भाई 7 सेट बन रहा है, तो अब आपके हिस्से में कौन सेट आएगा,
ये मैटर करता है। तो एक में आ जाएगा जैसे ये रदरफोर्ड का अल्फा कंट्रीक्यून, तो दूसरे वाले के सेट में ये आ जाएगा, हो सकता है तीसरे वाले के सेट में आ जाए, तो जरूरी नहीं कि सबके सेट में यही आएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला है कि बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। बोहर का यानी यहां पे पूछता है कि बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को किस प्रकार दूर किया, ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कुछ ये भी आपके क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी और भी है आगे एक दो, चलिए देख लेते हैं उनको, जिसमें से ये तो एकदम से, एकदम का मतलब एकदम और 100% इसके लिए हम गारंटी लेते हैं, 100 में 100%। ये क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 4 ही चैप्टर हैं, 3 नंबर वाला में, 5 नंबर वाले में दोनों आता है, 1 नंबर वाले में भी। तो आपका एक पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो भी याद रखना 100 में 100%, क्योंकि ये 3 नंबर, ये दोनों 3 कि एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, ठीक है, या अग्रदिशिक बोलेगा, दूसरा पीएन संधि डायोड क्या लिखेगा, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और 100 में 100%। और एक चीज ये भी ध्यान देना कि ये दोनों आएंगे तो ये 3 नंबर में, कितने नंबर में आते हैं, 3। और नीचे के जो है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी, प्यारे बच्चों 100 में 100% हम लिख दे रहे हैं कि आएगा, कोई दो राय नहीं है। और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये भी 100 में 100%, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में बनेगा, हर एक क्वेश्चन पेपर का मतलब याद रखिए, अब हर एक बोल दिया तो बोल दिया ना, 5 नंबर में आएगा, कितने नंबर, पूरे के पूरे 5 नंबर में, ठीक है ना, पूरे 5 नंबर में। जैसे किसी में आ गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी, किसी में अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो किसी में 3 नंबर वाला आ जाएगा अग्र अभिनत, किसी में आ जाएगा पश्च अभिनत। अब अथवा में चाहे जो रहे, लेकिन यहां से क्वेश्चन तय है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना तय, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन पेपर। अब इसके लिए तो हर एक क्वेश्चन पेपर की हम बोल रहे हैं ना, गारंटी लेते हैं, ठीक, याद रखिएगा बच्चों इस चैप्टर से। चलिए देख लेते हैं। अब उसके बाद निगमन वाले, क्योंकि निगमन वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, निगमन वाले में यानी जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर, वो कौन कौन से डेरिवेशन है। सबसे पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी निरक्षी दोनों आता है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखना ये व्यंजक पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो बबुआ ये 100 में 100% आने वाले क्वेश्चन में ये भी लिस्टेड है, ठीक है ना, 100 में 100% आने वाले क्वेश्चन में इसका भी नाम शुमार है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात कर लें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, के लिए व्यंजक, ये क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तीव्रता नहीं, धारिता का व्यंजक, ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, 100 में 100% इनको तैयार करके जाना बबुआ। अगला है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। और आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये भी 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये टॉपिक बड़े आसान है, ठीक है, आसान है, लेकिन हाँ आसान ऐसे ही नहीं कि एकदम से आसान है, आसान हमने बनाया है, अभी बोल रहे हैं ना सॉल्यूशन सबका देंगे, परेशान नहीं रहना, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एलसीआर सर्किट ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है।
अगला है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर साल बट आता है। अब भाई वही चीज है ना, मतलब किस मूड में है पेपर बनाने वाले कोई नहीं जानता। अगला है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये आप देख सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है बट देख सकते हैं। अगला संपर्क में रखे लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है रेगुलर बेस पे। और अगला है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक। और नेक्स्ट बात कर ले हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या फिर कह लें अपवर्तन, दोनों अलग अलग है। परावर्तन की भी व्याख्या और अपवर्तन की भी व्याख्या आता है। और ये तो बबुआ 100 में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 100% फिक्स होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। चलिए समझ में आ गया तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र या द्विक बोले या द्विक रेखा छिद्र की प्रयोग की सहायता से एनवी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए आता है, ठीक। ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगला है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है, ठीक। 100% क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं, याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है बट देख लेना। और अगला डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, यहां से भी क्वेश्चन आता है, रेगुलर बट नहीं, बट एक एक साल ये गैप करके देखने को मिला है। और ये अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये 100 में 100% पूछा जाने वाला, ठीक है। जो विभिन्न श्रेणियां होती है ना स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो उसके लिए कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए बच्चों। हो गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सारे ऐसे टॉपिक हैं कि हर हाल में एक बार इन सब का सॉल्यूशन देख लेना है। अगर आपने इनको देख लिया तो आधे से ज्यादा आपकी टेंशन खत्म। फिर बाकी जो बचा खुचा होता है वो न्यूमेरिकल, और वैसे अथवा में लॉन्ग वाले में न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं आता ये क्या कहते हैं डेरिवेशन वाला रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन मिलेगा कहां। तो इसमें प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं 1 नंबर वाली उनकी, फिर जो आपके इसी में 3 नंबर वाले में जो हमने बताया है ज्यादातर डेरिवेशन वाले, फिर उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण निगमन है, ठीक, तो सब का सब यानी इन सब के वीडियो के जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं और से इधर उधर घूमना ना पड़े। जो महत्वपूर्ण आपके क्या कहते हैं निगमन वाले प्रश्न है और महत्वपूर्ण जो नियम वाले प्रश्न है, इन सबको आपको कहीं अलग से ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम सारा का सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, ठीक है। जाकर बढ़िया से देख लेना और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी किसी और मजेदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर सबको सॉल्व करवाएंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।